एक ऐसी क्रांतिकारी महिला है जिनके विचार आपको सुनने को मिलेंगे। उनसे जब मेरा परिचय हुआ 2 वर्ष पूर्व, उनके विचार मैंने जाने, मुझे लगा ही नहीं प्रारंभ में कि ये भारत की हैं या हॉलैंड की हैं। हॉलैंड में रहकर ऐसे क्रांतिकारी विचारों को उन्होंने मेरे समक्ष रखे कि ऐसे परिवर्तन आने चाहिए। तो मैं एक बार चाहूँगी कि आप तालियों द्वारा उनका स्वागत अभिनंदन करें। मंच की गरिमा को बढ़ाते हुए अपने अमूल्य विचार साझा करने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ हॉलैंड से पधारे हमारे मध्य में राधा जी को। राधा जी को कहीं जाना था, इस वजह से उनका कार्यक्रम थोड़ा जल्दी रखा गया। मैंने आपके पास आना, अच्छा मेरे पास आना था। धन्यवाद राधा जी, अपने विचार आप, मंच आपका। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश से वेद विज्ञान फैला है। प्रिय आर्यों, मैं एकांत में मिट्टी में दबा हुआ एक बीज था जो एक बूंद पवित्र जल से जीवित हो उठा। वह युग प्रवर्तक, स्वभाषा स्वराज्य का मंत्रदाता, आदित्य ब्रह्मचारी, वेद मंत्रों का यथार्थ वेद मंत्रों का यथार्थ भाष्य करता, आप्त महापुरुष, वेद वाले भगवान महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती को नमस्कार। प्रिय आर्यों, विद्वानों के समक्ष मेरा विचार गौण है, परंतु मैं कुछ गंभीरता पूर्वक विचार सभी आर्य समाज संस्थाओं के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी। विशेषकर भाषा और माताओं के विषय में मुद्दा अत्यंत आवश्यक है। सावधान, वेद संकट में है, उसके साथ साथ संस्कृत और आर्य भाषा भी संकट में है। क्योंकि मैं विदेश में रहती हूँ, मैं भली भांति जानती हूँ वहाँ क्या चल रहा है, इसलिए उसी के आधार पर ये लाइनें मैं जो आगे बोलूँगी समझ लेना। इन दोनों की सुरक्षा से ही संसार बच सकता है। इसलिए महर्षि दयानंद ने कहा था कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। ऐसा क्यों कहा था, हम माताएं ज़रा विचार करें, क्योंकि यहाँ माताओं का विषय चल रहा है। ऐसा क्यों कहा था? वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना परम धर्म क्यों है? विचार कीजिए। यह आर्यों का परम धर्म क्यों केवल आर्यों का ही परम धर्म है कि वेद को हम पढ़े पढ़ाएं सुने सुनाएं? तो क्या हम आर्य लोग जो संसार भर में फैली आर्य समाज संस्थाओं से जुड़े हैं, इसका गंभीरता से विचार नहीं करना चाहिए? मुद्दा वास्तव में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं दोनों अर्थात वेद और आर्य भाषा को प्रकाशित करते हुए हम आर्य लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। लक्ष्य है ओम को जानना। इन दोनों के अभाव में संपूर्ण संसार नष्ट और भ्रष्ट हो जाएगा, और इसका पाप हम सभी आर्य माताओं पर, विशेषकर जो धर्म के ठेकेदार हैं, उन पर अवश्य लगेगा। इसलिए सावधान आर्यों। और क्या महर्षि के मोक्ष के पश्चात अब तक यह कार्य नहीं हुआ कि हमें एक वैदिक वैज्ञानिक अग्रणी की स्थापना करनी चाहिए, जिसके अंतर्गत संसार के सभी आर्य समाज और आर्य लोग 10 नियमों के अधीन रहकर अनिवार्य रूप से उनका पालन करें, और विशेष रूप से
गृहस्थों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने बच्चों को स्वभाषा यानी कि अर्थात आर्य भाषा से प्रेम करना सिखाएं। तभी वेदों का प्रचार संस्कृत और आर्य भाषा को बचा सकते हैं, अर्थात संसार सत्यासत्य को केवल मात्र आर्य भाषा से ही जान सकेगा। यह अटल निश्चल सत्य है। हमें एक सन्यासी अग्रणी स्थापित करना चाहिए जो संसार के सभी आर्य संस्थाओं का मार्गदर्शन करें और उसी के निर्देशों के अंतर्गत सर्वत्र अनिवार्य कार्य कराएं। प्रिय माताओं, क्या हमें आर्य भाषा को संसार में स्थापित नहीं करना चाहिए? क्या आप सत्य सनातन वेद धर्मों को क्रिश्चियन, डच जैसे विदेशी भाषाओं से रहकर ऋषियों की वाणी को अमर रख सकेंगे? प्रिय माताओं, आर्य समाजों में असंख्य क्रांतिकारी उत्पन्न करने चाहिए। वेदज्ञों में क्रांतिकारी ब्राह्मण चाहिए। संसार में असंख्य वेद प्रचारकों में क्रांतिकारी सन्यासी चाहिए। राष्ट्र सुरक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी क्षत्रिय चाहिए। गुरुकुल में क्रांतिकारी आचार्य चाहिए। पठन पाठन में क्रांतिकारी विद्यार्थी चाहिए। गृहस्थ आश्रमों में बच्चे क्रांतिवीर बने, बच्चे क्रांतिकारी पैदा हो, यही हमारी अपेक्षा होनी चाहिए। परम लक्ष्य तो यह है कि परमात्मा को जानकर अपनी चेतना को ऊंचा उठाकर मोक्ष प्राप्त करना। इस हेतु वेद प्रत्येक तीसरे नियम की पकड़ में क्यों आकर अटक जाते हो और अपने स्व आर्य भाषा को छोड़कर गुलामी भाषा बोलते हो? यह गुलामी आप तब से कर रहे हैं जब से लगभग 1500 वर्ष बीत चुके हैं। जो व्यक्ति अपनी माँ अर्थात आर्य भाषा का अपमान करता है वह कहीं किसी का भी नहीं रहता। विदेश में रहकर आर्य भाषा का गला घोटना भाषा हत्या है और धर्म से गद्दारी भी है। वेद विद्या का प्रचार प्रसार हम करें, ऐसी क्रांतिकारी वैदिक वैज्ञानिक चाहिए। महर्षि दयानंद के पश्चात वर्तमान समय में आर्य जगत के एक अद्वितीय वैज्ञानिक महापुरुष प्राप्त हुए हैं जिन्हें विद्वान लोग आचार्य व ऋषि अग्निव्रत के नाम से जानते हैं। इन्होंने ब्रह्मा से लेकर महर्षि दयानंद पर्यंत आप्त महापुरुषों के भाष्य शैली के अनुसार निरुक्त का भाष्य आर्य भाषा में किए हैं तथा ओम रश्मि वैदिक रश्मि सिद्धांतों को स्वरचित वेद विज्ञान आलोक में भी उद्धृत कर संसार के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। क्योंकि उन्होंने महर्षि दयानंद की भांति निर्भीकता पूर्वक सभी प्रबुद्ध वैज्ञानिकों को चुनौतीपूर्ण शास्त्रार्थ के लिए ललकारा और चेतावनी भी दी। मैं समझती हूँ कि महर्षि के पश्चात हमें पुनः एक ऐसा वैदिक वैज्ञानिक का साक्षात्कार हुआ है जिसने महर्षि दयानंद के भाष्य को ठीक ठीक समझकर वेद मंत्रों के 3 प्रकार के अर्थों को संसार के सम्मुख रखा है। वैदिक धर्म की जय। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। वास्तव में ये अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन हमारी विदेशों की और भारतीयों की एक खाई को दूर किया है। जिनके विचार आपको सुनने को मिलेंगे, उनसे जब मेरा परिचय हुआ 2 वर्ष पूर्व